Sine can be written as tan can be written as sine upon cos, and 1 upon tan can be written as cos upon sine. Similarly, in the right side, tan can be written as sine upon cos, tan x can be written as sine upon x upon cos x. Applying compound and dividend rule. Applying compound and dividend rule. तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट करते हैं. See here students, sin x plus 100 cos x minus 50 plus cos x plus 100 sin x minus 50 left side है upon sin x plus 100 this cos x plus 100 sin x minus 50 minus ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करे. अभी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करेंगे. ये सब्ट्रैक्ट माइनस प्लस और एक बार मैं लिखता हूँ हियर स्टूडेंट्स, अप्लाइंग अप कंपाउंड डिविडेंड रूल, साइन cos x plus 100 ये डिनोमिनेटर ऐड करते हैं sin x minus 50 होल डिवाइडेड बाय sin x plus 100 cos x minus 50 minus cos x plus 100 sin x minus 50 is equal to, in the right side also, sin x plus 50 sin x minus plus cos x plus 50 cos x upon sin x plus 50 sin x minus cos x plus 50 cos x. कंपाउंड एंड डिविडेंड रूल क्या होता है? देखो स्टूडेंट, a बाय b है तो a प्लस b अपॉन a माइनस b. दिस इज द कंपाउंड एंड डिविडेंड रूल. a प्लस b कैन बी रिटन एज a प्लस b अपॉन a माइनस b. उसी तरह से हमने इस न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड किया. a प्लस b है, सपोज a एंड डिनोमिनेटर is b and it becomes a plus b upon a minus b. Similarly, numerator is a, denominator is b, then a plus b upon a minus b. Sin a cos b plus cos a sin b, that is sin a plus b. ये sin a plus b का फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे. sin a क्या है? x plus 100 plus x minus 50. डिनोमिनेटर sin a minus b होगा sin x plus 100 minus x plus 50 is equal to, इधर भी sin a sin b cos a cos b cos a minus b cos a minus b and cos a plus b.
then it becomes student sin 2x plus 50. By applying compound or dividend rule, it becomes sin 2x plus 50 upon sin 150. 100 plus 50, 150 is equal to cos 2x plus 50 upon cos is equal to cos 50 plus x minus x cancel हो जाएगा upon cos 2x plus 50. Applying compound or dividend rule, we get this step. Now we take the cross multiplication. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेने के बाद क्या आएगा, देखो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेने के बाद ये टर्म आएगी sin 2x plus 50 cos 2x plus 50 is equal to minus sin 150 into sin cos 50, multiplying by 2 to both the sides. Yeah, 2 sin 2x plus 50 cos 2x plus 50. लास्ट पेज दिखाते हैं स्टूडेंट. ये है यहाँ पे हाउ इज नेगेटिव साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी. इसमें से माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा आपको. माइनस साइन फॉर्मूला ये है एक्चुअली, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ. यहाँ पे कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. ये फॉर्मूला है. कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी फॉर्मूला है. यहाँ पे साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी है, तो ये माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस 50 प्लस एक्स हो जाएगा. यहाँ से माइनस कॉमन लेने के बाद डिनोमिनेटर से ये कॉस ए माइनस बी के फॉर्म में आएगा, कॉस ए प्लस बी के फॉर्म में आएगा. एक्चुअल फॉर्मूला ये है कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. यहाँ पे पॉजिटिव है लेफ्ट साइड में तो राइट साइड में निगेटिव होता है. अगर लेफ्ट साइड में निगेटिव है तो राइट साइड में पॉजिटिव होता है. अल्टरनेट साइड. फॉर्मूला है ये कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. कट कर दूं. तो -2 sin 150 cos 50. तो ये अगेन लेफ्ट साइड में है 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है. लेफ्ट साइड में 2 sin थीटा cos थीटा, थीटा सेम है तो ये होगा साइन
2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4x + 100 इज इक्वल टू राइट साइड में जो है और राइट साइड में 2 sin A cos B equals to (150) can be written as 180 minus 60, 180 minus 30. Sin 150 जो है it can be written as sin of 180 minus 30, that is sin 30, that is 1/2. तो ये sin 4x + 100 हो जाएगा लेफ्ट साइड, और राइट साइड -2 sin 150 can be written 180 minus 13 cos 30 as it is. तो ये हो गया -1/2 sin 180 minus 30, that is sin 30 into cos 50. cos 50 है स्टूडेंट, -2 into 1/2 cos 50. चलो आवाज सुनिए, 2 cancel, sin 4x + 100 degree equals to minus cos 50. माइनस cos 50 को कैसा लिखते स्टूडेंट्स? माइनस cos 50 दैट इज ASTC रूल के अनुसार थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल आता है that is cos of 270 minus 50. Cos of 270 minus 50 minus cos 50 होता है. क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ASTC रूल के अनुसार cos 50 can be written as cos 50 can be written as that is sin 3π/2 minus theta is equal to minus cos theta. ये फॉर्मूला sin 3π/2 minus theta equals to minus cos theta ये फॉर्मूला है. क्यों ऐसा कर रहे हैं हम? क्योंकि लेफ्ट साइड में साइन है, राइट साइड में भी साइन की टर्म होनी चाहिए. चलो हॉटस्पॉट चालू करते हैं.
sin 4x plus 100 equals to sin 270 minus 50, that is sin 220. 4x plus 100 is equal to 220. 4x equal to 120, x equal to 30 degrees. See here from first step. एक्सप्लेन अगेन, और एक बार सॉल्व करते तो इसी पेज पे बेहतर है, और एक बार इसको सॉल्व करेंगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे स्टूडेंट। इसमें क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन है 10x plus 100 equals to 10x plus 50 10x into 10x minus 50. देखो स्टूडेंट, दिस इज गिवन और हमें फाइंड आउट करना है x इक्वल टू, तो इसको हम कैसे रिराइट करेंगे? देखो 10x plus 100 upon 10x plus 50, 10x plus 100 upon 10x plus 50 equals to 10x plus 50. We take 10x minus 50 in the left side. 10x minus 50 हमने लेफ्ट साइड को लिया, तो राइट साइड में क्या बचता है? 10x plus 50 into 10x. अभी tan theta can be written as sin theta upon cos theta. And 1 upon tan theta can be written as cos theta upon sin theta. tan theta को अपन sin upon cos लिख सकते हैं, लेकिन 1 upon tan theta को आप क्या लिखेंगे? cos upon sin, रेसिप्रोकल, क्योंकि ये tan x minus 50 जो है वो cos upon sin होगा। थीटा इज ब्रैकेट, इसको हम ऐसे लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, sin x plus 100 अपॉन cos x plus 100 sin x minus 50 को क्या लिखेंगे आप? cos x minus 50 upon sin x plus 50 is equal to tan x plus 50, that is sin x plus 50 upon cos x plus 50 into sin x upon cos x. इस स्टेप में सिर्फ इतना ही किया, sin can be written as tan can be written as sin upon cos.
Next, applying compound and dividend rule. कंपाउंड एंड डिविडेंड रूल क्या है स्टूडेंट? अगर a बाय b है तो वी कैन राइट a प्लस b अपॉन a माइनस b. ये कंपाउंड एंड डिविडेंड रूल. लेफ्ट साइड में ये है टोटल टर्म और ये b है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? sin x प्लस 100 cos x माइनस 50. इसमें ऐड करते हैं cos x प्लस 100 sin x प्लस 50 sin x माइनस 50. डिवीजन में sin x प्लस 100 cos x माइनस 50 माइनस cos x प्लस 100 sin x माइनस 50 इक्वल्स टू sin a cos b प्लस cos a sin b. डिनोमिनेटर sin a cos b माइनस cos a sin b, और इधर भी वही रूल अप्लाई करते हैं. राइट साइड में नीचे लिख रहा हूं थोड़ा सा, राइट साइड. sin x प्लस 50 sin x प्लस cos x प्लस 50 cos x अपॉन sin x प्लस 50 sin x माइनस cos x प्लस 50 cos x. ये देखो यहाँ से माइनस टर्म आपको कॉमन लेनी हुई, तो ये cos a cos b माइनस sin a sin b होगा. ये तो प्लस है इसलिए ये cos a cos b प्लस sin a sin b, ये cos a माइनस b का फॉर्मूला है. और डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये आपको बनता है cos a प्लस b. ये है sin a cos b प्लस cos a sin b, और sin a cos b माइनस cos a sin b. तो जो न्यूमरेटर है वो है sin a प्लस b sin a x प्लस 100 प्लस b प्लस x माइनस 50 upon a sin a minus b. A means first bracket, b means second bracket. Sin x plus 100 minus b, that is minus x plus 50 is equal to, ये cos a plus b का फॉर्मूला है, cos a minus b x plus 50 minus 50. यहाँ पे माइनस साइन डिनोमिनेटर से कॉमन लेना होगा, तो ये बनेगा cos x plus 50 minus x. तो नेक्स्ट स्टेप है sin x plus x 2x 100 minus 50 100 50 sin 2x plus 50. ये प्लस x माइनस x कैंसिल होगा, sin 150 डिग्री. प्लस x माइनस x कैंसिल, 100 प्लस 50 150.
डिनोमिनेटर मध्ये x प्लस x 100 मायनस 50 50 कॅन्सल प्लस x मायनस x cos x अपॉन ये प्लस x माइनस x कॉन्स्टेंट होगा। तो देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे अभी। साइन ए प्लस बी है, सॉरी ये प्लस है, प्लस एक्स प्लस एक्स टू एक्स कैंसिल नहीं हो जाएगा। साइन ए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, दैट इज कॉस ए प्लस बी है। दैट इज साइन 2x plus 50 cos 2x plus 50 is equal to Please rejoin all. Immediately I will open this session for the GAT lecture. Please rejoin all.